हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। अमेरिकन राइटर की सीरीज में हम वॉल्ट विटमैन कर रहे हैं। वॉल्ट विटमैन पे 3 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होने वाली वीडियोज़ हैं। तो वॉल्ट विटमैन में अब तक हम उनकी बायोग्राफी को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उनकी एक प्रॉपर वर्क लिस्ट देख चुके हैं, और लास्ट वीडियो में हमने इनका बहुत ही मेजर वर्क लीव्स ऑफ ग्रास को कवर किया था, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। और लीव्स ऑफ ग्रास में से भी उनकी एक मेजर इंपॉर्टेंट पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इनके अदर इंपॉर्टेंट मेजर वर्क्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको नोट्स समझ आ रहे हैं, सीरीज़ पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि पहला सॉन्ग जो था या पहली पोयम जो थी लीव्स ऑफ ग्रास की, वो थी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में भी क्या था, 52 ग्रुप्स ऑफ लाइन्स थी। तो उसमें जो पहली पोयम है ना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की, उसका नाम है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। तो ये फर्स्ट सॉन्ग है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, जो कि कहाँ से लिया गया है, लीव्स ऑफ ग्रास से। सो इन दिस सॉन्ग हमें पोएट की इंटेंशन क्या है इस वर्क को लेकर के ये देखने को मिलती है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं वो पर्सनल ना हो करके यूनिवर्सल हैं। यहाँ पे जो भी बात की गई है वो पर्सनल तौर पे ना करके एक यूनिवर्सल फैक्ट के तौर पे की गई है। और साथ ही साथ इसी सॉन्ग के साथ क्या करते हैं, विटमैन जो है खुद को तैयार करते हैं, मेंटली प्रिपेयर करते हैं फॉर द मिस्टिकल जर्नी टूवर्ड्स द एब्सोल्यूट। और इसके लिए वो क्या तरीका अपनाते हैं, ही डज नॉट विश टू यूज द टीचिंग ऑफ रिलीजन एंड फिलोसफी, ही वॉन्ट्स द हार्मनी ऑफ हिज सोल विद द सोल ऑफ नेचर। वो नेचर के साथ जो है हार्मनी अपनी स्टेब्लिश करना चाहते हैं। और ग्रास को एज ए सिंबल यूज किया गया है, ग्रास शोज सेपरेटनेस इन यूनियन। आपको ये वर्क बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डिटेल में इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको वर्क के टाइटल ज़रूर याद रखने हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की ही 6th सॉन्ग जो है वो है ग्रास। ये मैं आपको थोड़े से डिटेल में करवा दे रही हूँ ताकि आपके लीव्स ऑफ ग्रास को लेकर के जो भी इनकी पोइट्री कलेक्शन में जो भी पोएम्स थी उनको लेके आपका एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, और अगर कहीं से क्वेश्चन बने तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो इस सॉन्ग में क्या होता है कि किड आता है स्पेयर ऑफ ग्रास के साथ, उसके हाथों में बहुत सारी घास होती है, और वो इसकी जो है सिग्निफिकेंस क्या है वो जानना चाहता है, पोएट से वो पूछता है। लेकिन पोएट जो क्या है ना, ये देख करके कि उस बच्चे के हाथ में घास है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बच्चा पूछना चाह रहा है, पोएट अब श्योर नहीं है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो एक टाइम पे पोएट को लगता है कि ग्रास जो है ना उसकी खुद की पर्सनैलिटी को सिग्निफाई कर रही है, या फिर हो सकता है कि ये घास जो है अलमाइटी यानी गॉड जो है उनका एक हैंकरचीफ हो। वो तरह तरह की चीज़ें अज्यूम करते हैं, फिर वो अज्यूम करते हैं कि ग्रास के अंदर जो है एक चाइल्ड लाइक क्वालिटीज़ है। तो ग्रास को किस किस चीज़ से सिंबल कर रखा है ये आप यहाँ पे देखते चले कि ग्रास को जो है सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी भी बताया हुआ है, क्योंकि क्या है ये, इट ग्रोज एट ऑल प्लेसेस विदाउट मेकिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन। कि घास क्या है हर जगह ही उग जाती है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। इक्वेलिटी ही जो है इस घास का क्या है, ग्रास का मंत्र है। फिर साथ ही साथ वो ये सोचने लगते हैं कि हो सकता है कि ग्रास जो हो वो अनकट हेयर हो ग्रेव की, कि ग्रेव को जो बरी किया गया है, क्या पता वही जो उनके हेयर हैं वो उगाए हैं और वो ग्रास के फॉर्म में देखने को हमें मिल रहे हैं। तो ये सारी क्या है, पोएट की इमेजिनेशन है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्क की तरफ। वॉल्ट विटमैन, ये क्या है, 24th सॉन्ग है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। ये हाईली ऑटोबायोग्राफिकल है, ये आपको याद रखना है। हिज मिस्टिज्म लीड्स टू डेमोक्रेसी, ही बिकम्स द हाई प्रीस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ही बिलीव्स दैट men आर इक्वल, ही इज द वॉइस ऑफ स्लेव्स, प्रिजनर्स, थीव्स एंड dwarfs। तो अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल सॉन्ग जो है वो कौन सी है, तो आपका आंसर होगा वॉल्ट विटमैन। और यहाँ पे उन्होंने खुद को एज अ प्रीस्ट ऑफ डेमोक्रेसी पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है। साथ ही साथ वो किसकी आवाज़ बन के सामने आते हैं, स्लेव्स, प्रिजनर्स, थीव्स एंड ड्वार्फ्स की। इस पार्ट में इन्होंने बॉडी और सोल को जो है बहुत ज़्यादा पवित्र बताया है। इसमें एक लाइन भी है, डिवाइन एम आई इनसाइड एंड आउट, कि मैं डिवाइन हूँ अंदर से भी और बाहर से भी। ही बिकम्स वन विद नेचर, ही गिव्स प्योरिटी टू सेक्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्क की तरफ, एनिमल्स, जो कि 32 सेकेंड सॉन्ग है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। पोएट को क्या है, एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं बिकॉज दे हैव पीस।
कंटेनमेंट एंड इनोसेंस, कि पोएट जो है वॉल्ट व्हिटमैन है जानवरों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत शांति से रहते हैं, उनके अंदर एक इनोसेंस है। ही प्रेजेंट्स द ब्यूटी ऑफ स्टैलियन, कि वो ग्रुप में रहना चाहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। और क्या पोएट विश करते हैं कि काश वो भी जो है जानवरों के साथ ही रहे, क्योंकि जानवरों के अंदर कोई भी चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, वो परेशान नहीं होते और उनको अपनी लिविंग के लिए यानी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए बहुत ज़्यादा पसीना नहीं बहाना पड़ता है, जैसे आजकल ह्यूमन में हमें देखने को मिलता है कि हमें लिविंग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही साथ वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि ये जानवर होते हैं ना, ये कोई सिन कमिट नहीं करते, इनसे कोई पाप नहीं होता है, क्योंकि अगर एक्चुअल हम देखें, अगर जानवर दूसरे जानवरों को मार के खाता भी है तो वह एक साइकिल का पार्ट बन जाता है, वो उसकी मजबूरी बन जाती है, वो सिन नहीं होता है। दे डू नॉट डिस्कस देयर ड्यूटीज टू गॉड, दे डोंट नीड टू वर्क फॉर वेल्थ एंड पावर लाइक ह्यूमन्स, कि जानवरों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको पैसा पावर इकट्ठा नहीं करने की ज़रूरत होती है जैसे ह्यूमन को करनी पड़ती है। द एनिमल सीम्स टू बी हिज ब्रदर, कि एनिमल को एज अ ब्रदर उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो जब ये वर्क स्टार्ट होता है एनिमल्स, तो इसमें क्या शुरुआत होती है ना, तो वॉल्ट व्हिटमैन चाहते हैं कि उनके पास एक हॉर्स हो या फिर वो एक हॉर्स की लाइफ जिए, लेकिन फिर ये फील करते हैं कि उनकी जो सोल है ना, उसकी स्पीड जो है वो भी लगभग हॉर्स के समान ही है, वो कहीं भी अपनी सोल के थ्रू कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊँ इजी लैंग्वेज में, तो हम कहते हैं कि हमारे मन की गति जो है वो सबसे तेज होती है, हमारा मन जो है वो भटकता रहता है और कहीं भी जा सकता है। तो सेम उसी तरह उनकी सोल जो भी है वो भी कहीं भी जा सकती है, उसकी स्पीड भी जो है बहुत हाई है, चाहे वो कहीं बैठे हैं खड़े हैं, लेकिन उनकी जो सोल है वो कहीं भी ट्रेवल कर सकती है। ही फील्स दैट देयर इज अ ब्रह्मा और डिवाइन विद इन हिम, फील्स वननेस विद द एनिमल्स। तो इससे पहले वाले सॉन्ग में ये फील कर रहे थे खुद को नेचर के साथ, और अब ये खुद को फील कर रहे हैं एनिमल्स के साथ। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्क की तरफ, जो कि लीव्स ऑफ ग्रास या फिर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पार्ट नहीं है। वो वर्क है आई हियर इट वॉज चार्ज अगेंस्ट मी। ये एक पोयम है जिसमें हमें पोएट की मार्क्सिस्ट फिलॉसफी देखने को मिलती है। पोएट जो होते हैं अवेयर हैं कि उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, लोग उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि वॉल्ट व्हिटमैन जो है वो अननेचुरल लव को जो है प्रमोट करते हुए हमें दिखते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि वो अननेचुरल एंड इलिसिट लव को प्रमोट कर रहे हैं। लव ऑफ मैन एंड मैन, यानी मैन एंड मैन के बीच में जो लव होता है उसको प्रमोट कर रहे हैं। लव आउटसाइड मैरिज एंड लव ऑफ प्रोस्टिट्यूट को भी बहुत ज़्यादा ये एडवोकेट करते नज़र आते हैं। तो इसको जो है जब क्रिटिसाइज़ किया जा रहा होता है इनके इस थिंकिंग को, तो उसके रिप्लाई में जो ये वर्क लिखते हैं वो वर्क है आई हियर इट वॉज चार्ज अगेंस्ट मी। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अपकमिंग वीडियोस में इनके जो वर्क्स रहते हैं हम उनको डिटेल में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, नोट्स समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।